उसके नीचे उसने हाईलाइट करके निसार जर्सी लिखा आपने, लिखा होता 143K व्यूज ऑन यूट्यूब इन 1 वीक। उसको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपने दुम्बे को ये खिलाता हूँ, कि मैं अपने दुम्बे को ये पालता हूँ। जब मैंने वो देखा मिल गया बहुत पॉपुलर है, एक हफ्ते में 143K व्यूज ऑन यूट्यूब। ये आप में सबको पता है, मामूली बात नहीं है, दिस इज मैसिव। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ही उसने ये कैंपेन लॉन्च की, वजीर आला सिंह ने आपका 1 हफ्ते में कराची के हर गटर पर डरने लग जाएंगे। और जब ये पॉपुलर हुआ तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि कराची से वो एमएलए बन गए। कराची की पॉलिटिकल डायनामिक्स हम सबको पता है, आप कराची में नाम भी रहते हो तो हमें पता है कि वो आसान नहीं है। कराची में एक नए बंदे का आके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़े होके एमएलए की सीट जीत जाना इज नॉट अ जोक, बट इस बंदे ने जीती। सो दोनों केसेस के अंदर जी 2 कॉमन फैक्टर्स थे। सबसे पहला कॉमन फैक्टर था सोशल मीडिया, दोनों ने सोशल मीडिया को यूज किया। दूसरा कॉमन फैक्टर ये था कि इनका कंटेंट अच्छा था। और जब आपका सोशल मीडिया और कंटेंट अच्छा यूज करते हैं, रिजल्ट इज ऑलवेज अबाउट। जिस तरह भी आपने बोला कि बदनाम ना हो तो नाम क्या हुआ समथिंग बैड, सो डज अ बैड प्रमोशन कैन अफेक्ट योर ब्रांड रेपुटेशन? आपके सवाल का जवाब देने के लिए आपने कहा बैड प्रमोशन, नेगेटिव प्रमोशन, yes it does, but हाँ वायरल तो हो रहा है, प्रमोट भी हो रहा है, but it can be managed as well. फॉर एग्जाम्पल यू रन रेस्टोरेंट, आप फूड बिजनेस रन करते हैं, आप हर रोज खाना बनाते हैं, किसी दिन खाना गलत भी बनेगा तो लोग आपको नेगेटिव रिव्यू देंगे भी देंगे। हाउ डू यू मैनेज दैट नेगेटिव रिव्यू, ये आर्ट है। नेगेटिव रिव्यूज आएंगे, मैंने किसी को नेगेटिव रिव्यू दिया ना, आज जाते वक्त मैं इनको लिख के इनका उनके जो कमेंट्स फॉर्म है वो भर के पूरी तरह से इनको लताड़ के जाऊंगा। इसके बाद पीसी क्या करता है, मेटल वो करेगा। ठीक है, सो इसलिए रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। मेरे पास लोग मुझे फोन करते हैं, ये कहते हैं सर देखिए हमारी वेबसाइट, हमारे फेसबुक पे एक नेगेटिव रिव्यू आ गया है, गूगल पे नेगेटिव रिव्यू आ गया है, कोई तरीका है हम इसको डिलीट कर सकें? एंड आई टेल देम डू, यू डोंट हैव टू डिलीट, आप इसको मैनेज करें। आप इसको कल यहाँ भी किसी साहब ने पूछा कि बारिशें आ गई, स्ट्राइक हो गई, हम 2 दिन में प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सके, दिस मींस आपने फेल किया अपने ब्रांड प्रॉमिस पे। जब अपने ब्रांड प्रॉमिस पे आपने फेल किया, आपका प्रॉमिस टूट गया, तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है ना उसके बाद कस्टमर को समझाना कि आई एम सॉरी कस्टमर, यू हैड टू गो थ्रू दिस बैड एक्सपीरियंस एंड दिस इज हाउ आई विल मेक इट राइट। So this matter. तो इसलिए आपके सवाल के जवाब में नेगेटिव यस प्रमोट तो आप हो रहे, नेगेटिव से भी आप प्रमोट हो रहे, बट इफ यू डोंट डू इट राइट, then it's wrong. वॉइस, आपको एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल परसों की देता हूँ। सो रमादा मुल्तान के अंदर किसी ने वॉइस ऑफ कस्टमर पे पोस्ट किया, एक रसीद उसके ऊपर लिखा हुआ था, रसीद थी उसको यू गोल हाईलाइट किया हुआ था, 2 रोटी नान 1100 रुपए के। देखिए इन्होंने पेशावर में भी देख लिया, रमादा मुल्तान की पोस्ट किया, आपने भी देखी, देखिए सर नाम भी याद है। ठीक है, तो रमादा मुल्तान की जो ओनर है उनको मैं जानता हूँ, मैंने वहीं से वो कॉपी पेस्ट किया और मैंने उनको भेज दिया। मैंने उनको कहा कि मिस XYZ, मैं नाम नहीं दूंगा, आई थिंक यू नीड टू मैनेज इट, ये आपको नुकसान पहुंचा रही है। और उसने उसी वक्त उस खातून ने मुझे मैसेज किया, थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप किया कि थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस हैज बीन मैनेज्ड, और उन्होंने नई रसीद मुझे भेजी। मैं कस्टमर नहीं हूँ रमादा का, मैं वहां पे नहीं बैठा, उन्होंने मुझे रसीद भेजी कि वी कॉल्ड दैट कस्टमर अप, वी अपोलोजाइज, और हमने उनको नई रसीद भेजी जिसके अंदर वो 110 रुपए के 2 नान थे, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी और वो 1100 हो गया, और उसके बाद जाके उन्होंने वो कर। सो नेगेटिव रिव्यूज कैन बी मैनेज्ड, राइट? सो सोशल मीडिया एंड कंटेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशंस आपके पास किताब में होंगी, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम विद डेफिनेशंस, बट हम लोग सो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि आपकी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देती है।
उनको ये बताती है कि अगर तुम हमसे इंटरैक्ट करोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस ऐसा होगा, अगर तुम हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे तो उसका ये बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट कंटेंट इज। एंड व्हाई कंटेंट इज पावरफुल? कंटेंट इसलिए पावरफुल है कि सबसे पहले कंटेंट आपको एजुकेट करता है, कंटेंट आपके ऑडियंस को, आपके कस्टमर को एजुकेट करता है, कंटेंट आपकी ऑडियंस को ट्रांसफॉर्म करता है, कंटेंट आपकी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बिल्ड करता है, इंगेजमेंट बिल्ड करता है, कंटेंट इंगेजमेंट बिल्ड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आने वाली है, और ये वो चीज है जो कि आप सब लोग एज एन ई-कॉमर्स अपने शेयर के साथ में इसको लिख कर पाएं, बिकॉज कंटेंट जो है वो नैरेटिव बिल्ड करता है। और याद रखिएगा, बिकता हमेशा नैरेटिव है, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिकता है और कुछ भी नहीं बिकता। आप हमारी हम लोग सब हमारी नेशनल हॉबी बन गई है आजकल न्यूज चैनल्स को देखना। हम ये लफ्ज बहुत ज्यादा सुनते हैं न्यूज चैनल्स में, बयानियां, नैरेटिव सुनते हैं ना, हमारी पॉलिटिकल डायनामिक्स देखें हिल के रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी 74 साल की पॉलिटिकल डायनामिक्स को हिला दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड किया है। और जब नैरेटिव आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो नैरेटिव ही सिर्फ बिकता है और कुछ भी नहीं बिकता। आपके वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? आपकी वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूं और मुझे वहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आती है। नैरेटिव क्या है आपका इसमें? कस्टमर के सामने मेरे सामने क्या नैरेटिव आपका आ रहा है? सॉरी, वीक इंग्लिश को थोड़ा बेहतर लफ्ज में बताया। इट्स अ बैड ब्रांड, क्रेडिबिलिटी नहीं जा रही। मुझे खवातीन एग्जाम्पल्स के लिए मैं तो ट्रेन बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए उनके ना उनके नफ्स पे मेरा हाथ होता है। ये आज 16 साल हो गए। मैंने किसी ने मुझे कहा, ये भी एग्जाम्पल है इस्लामाबाद के मेरे से, जो कहा मेरा फेसबुक देखें और ये जरा देखकर बताएं आपको क्या लगता है। फर्स्ट पोस्ट जो कि पेज पर आ रही है, फर्स्ट पोस्ट, उसके ऊपर मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड मेजर स्पेलिंग मिस्टेक्स। वो पेज क्या रही थी? थ्रेडवेयर। तो मैं थ्रेडवेयर का कस्टमर हूँ, यानी मुझे आइडिया है कि थ्रेडवेयर क्या होता है। तो जब मैं उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर गया तो मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आई या ग्रामेटिकल एरर नजर आए। आपको क्या लगता है मैं क्या सोच सकता हूँ ब्रांड के बारे में? क्या नैरेटिव बनेगा? अब वो लाख कह दे रहे कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आई डोंट केयर। मैंने कैप्शन की एक स्पेलिंग की वजह से उनके ब्रांड का इमेज बिल्ड कर दिया अपने बारे में। इसलिए जो कल से आपको सायरा कह रही हैं कि ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है? इट हैज टू बी डिलीवर्ड एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल टाइम। प्रैक्टिकल टिप्स हम सब अंग्रेजी दान नहीं है, बट आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, तो कैप्शन डायरेक्टली फेसबुक पे क्यों टाइप करते हैं भाई? वर्ड पे लिखो ताकि स्पेल चेक कर लो। सिंपल टूल्स है ना हमारे पास अवेलेबल, बट हम वो यूज नहीं। सो मेरे जितने भी ब्रांड्स हैं, ग्रामरली किसने बोला? एक्सीलेंट एग्जांपल। आप में से किसको पता है ग्रामरली क्या है? सबको सबको ही पता है। जितने एड्स चला रहे हैं उन सबको पता है। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। ग्रामरली क्या है कि वो आपकी अंग्रेजी की स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी ठीक करता है, कॉन्टेक्स्ट को भी ठीक करता है। पावरफुल है ना? इससे पावरफुल टूल कोई हो सकता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज फॉर फ्री। सो व्हाई आर वी नॉट यूजिंग ग्रामरली? वी शुड यूज ग्रामरली अपने कैप्शंस के अंदर। क्यों? क्योंकि आप नहीं यूज करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, आपका नैरेटिव वीक बनेगा। एग्जांपल, सर आपका नाम क्या है? आपने फिर मुझे ट्रेलर दे देना, आप इनसे बातों में इनको ना लगाएं। मैं आपके सवाल का जवाब, और आई वाज हैप्पी जब आपने मुझसे पूछा कि ये जो कैंपेन चली थी कोविड की, उसमें सब कंपेन चेक कर रहे थे। आई वाज हैप्पी आपने सवाल पूछा। मुझे ये बताइए किसका ऐड है?
इसका CAC 1000 नहीं, हमें मुझे तो नहीं पता नोवार्टिस कौन है। मुझे सादे लफ्जों में बताइए किस दवाई का कैल्शियम का CAC 1000। पता कैसे चला जी? यहाँ तो लोगो भी नहीं है GSK का। कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑरेंज कलर, ब्लैक एंड व्हाइट एड के ऊपर उन्होंने हाईलाइट क्या किया? ऑरेंज कलर। आपके सामने इंपैक्ट डालने के लिए एक और चीज को भी उन्होंने हाईलाइट किया। किस चीज को? 51%। सो मेरा सवाल आप सब लोगों के सवालों से रिलेटेड था। GSK इज अ स्मॉल कंपनी। वो पागल है, उन्होंने लोगों के बगैर अपनी कैंपेन चला दी, प्रोडक्ट के बगैर अपनी कैंपेन चला दी। डैंड्रफ का ऐड देखा आपने, हेड एंड शोल्डर का देखा आपने? उसके अंदर कहीं पर हेड एंड शोल्डर में उन्होंने बताया कि ये केमिकल यूज करते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ नहीं होगी। उन्होंने कहा भाई दैट्स इट, हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे होते हैं। इमेजिन करें आप बेच क्या रहे हैं? डिटर्जेंट। क्या रहे हैं? दाग तो अच्छे होते हैं, और लेकिन पावर क्या है? पावर ये है कि मैंने आपसे सर्फ एक्सेल क्या बेचा? आपका सर्फ एक्सेल बगैर सोचे समझे। हम कितनी दफा अपने किसी को कहते हैं जाओ यार जाके एरियल का सर्फ ले आओ। हम कभी किसी को कहते हैं एरियल का डिटर्जेंट ले आओ। कहना तो यही चाहिए, वर्ड तो डिटर्जेंट है। सर्फ तो एक ब्रांड का नाम बताइए। बोनस का सर्फ ले आओ। सर्फ तो एक कंपनी के ब्रांड का नाम है। डिटर्जेंट इज व्हाट मैटर्स, राइट? सो दिस इज हाउ पावरफुल नैरेटिव। जब आपका नैरेटिव स्ट्रांग हो जाता है, कंपनी को जरूरत ही नहीं होती अपना लोगो डालने की, अपने प्रोडक्ट का नाम डालने की, एंड व्हाट दे उनका नैरेटिव इतना स्ट्रांग होता है कि वो दिखता है। सर आपके जो कंटेंट हो गया वो आपके डिजिटल एसेट के साथ अगर सिंक्रोनाइज नहीं हो तो फिर भी नैरेटिव बिल्ड होगा। सिंक देखो, नया प्रोडक्ट है ना आपका। इट इज ऑब्वियस कि आज मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन। सो हाउ कैन आई बिल्ड दैट सिंक्रोनाइजेशन? आई बिल्ड दैट सिंक्रोनाइजेशन by coming up with content. मुझे लोग कहते हैं कि सर देखिए फेसबुक पेज तो है ना, और मैं हफ्ते में एक आधी दफा पोस्ट भी डाल देता हूँ। सो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिन में मुझे लोग कहते हैं कितनी दफा पोस्ट डालूं, कि कोई लॉ नहीं है इसका, बट आई से वंस डेली पोस्ट। अगर आप अपने ब्रांड के बारे में नहीं डाल रहे थे सब प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये आपके ब्रांड से रिलेटेड एक गुनाही कबीरा है। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि 3 सेकंड होते हैं जनाब जब आप फोन के ऊपर देख रहे होते हैं ना फेसबुक या इंस्टाग्राम। 3 सेकंड्स का अटेंशन स्पैन है। आप मुझे खुद बताएं, अगर आप पोस्ट को नीचे कर जाते हैं, यानी स्वाइप को नीचे चली गई है, कभी आप दोबारा वापस आते हैं? तो उस 3 सेकंड्स में आपने अपने कस्टमर का अटेंशन स्पैन गेन कर लिया। ठीक है? सो सिंक्रोनाइजेशन, आपने अच्छा वर्ड यूज किया, हैज टू बी बिल्ड, हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। सोशल मीडिया जादू नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग जादू नहीं है कि आपने आज पोस्टें डालना शुरू की, कल आपका प्रोडक्ट शां करके डॉलरों में नफा रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इट हैज फायदा लेकर आपको बताया, इट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। अभी कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर्स की बात हो रही थी, सारा ने आपको बताया कि यू शुड मेक अ कैलेंडर, मंथली कैलेंडर ऑफ कंटेंट। उसमें आप पूरे मंथ को पूरे वीक को डिवाइड करते हैं। मंडे को मैं प्रोडक्ट रिलेटेड पोस्ट डालूंगा, ट्यूसडे को मैं एंटरटेनमेंट डालूंगा, वेडनेसडे को मैं कोई क्वेश्चन डालूंगा, थर्सडे को मैं फिर प्रोडक्ट पोस्ट डालूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू बिल्ड दैट सिंक्रोनाइजेशन। ओके, अच्छा जी, ये एक ब्रांड है, खवातीन को इसका पता होगा, बच्चों को भी पता होना चाहिए। दिस इज अ पॉपुलर ब्रांड, जनरेशन। जनरेशन इज अ पॉपुलर ब्रांड, यस और नो? ये 2 कंटेंट है, उन्हीं की वेबसाइट से लिए। दोनों में फर्क क्या है? विदाउट कंटेंट है और एक विद कंटेंट। दोनों कंटेंट है बॉस, विदाउट कंटेंट कुछ नहीं होता। वन है ब्रांड, सॉरी, नेम नेम मैंने डाला है जनरेशन यहाँ पे। आप दोनों, अच्छा मैं अपने सवाल को रीफ्रेज करता हूँ, दोनों मॉडल्स में कोई फर्क है? एज डिफरेंस, वन इज एज डिफरेंस, सेकंड सॉरी आपने सही बोला,
साइज डिफरेंस, एक अर्बन साइड को रिप्रेजेंट करे, एक रूरल। एक बारी बारी चलते हैं, आपने सही बोला, साइज डिफरेंस। सो जब जनरेशन ये पोस्ट कर रहा है तो वो क्या बता रहा है अपनी ऑडियंस को कि हम ऑल साइजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम प्लस साइजेस में भी डील करते हैं। उन्होंने यहां पर नहीं लिखा हुआ कुछ कि प्लस साइज के लोग हमारे पास आके हमसे कपड़ा खरीदो, नैरेटिव। दूसरे साइड पे क्या है, इट्स मोर हो। लेकिन दूसरी साइड की जो मॉडल है उसका एक और ट्रेट भी है जो कि डिफरेंट है। वो क्या है, डार्क कॉम्प्लेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस मॉडल इज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन मॉडल। हमारे पास पाकिस्तान में ब्यूटी कल्चर कॉन्सेप्ट क्या है, कौन खूबसूरत है, जो। सो जब जनरेशन ने ये दो पिक्चर्स पोस्ट की, क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहा है जनरेशन, वी आर फॉर ऑल, वी आर फॉर ऑल, सबके लिए, हम सबके लिए है। सबके लिए खुले हैं। दिस इज एक और कैंपेन जनरेशन की। ये जो मॉडल है, ये यहाँ पर क्या सीन दिखाया जा रहा है, शादी का। शादी ये जो दुल्हन है ये कुछ डिफरेंट लग रही है आपको, क्यों डिफरेंट लग रही है, ओल्ड एज। यस, ओल्ड एज की शादी इज अ टेबू इन आवर सोसाइटी, ऐसा ही है। लेकिन चूंकि उन्होंने डिफरेंट नैरेटिव सेट किया तो आई वाज एक्चुअली अमेज्ड कि इस कैंपेन को द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अखबार में कोट किया कि द पावरफुल कैंपेन बाय अ पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड टू हाईलाइट मैरिज एट एनी एज इज ब्यूटीफुल। जब आपका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वायरल हो। जब आपका नैरेटिव डिफरेंट होता है, जहाँ पे हर फर्नीचर बेचने वाला ये नहीं कहता मेरी क्वालिटी, मेरी क्वालिटी, मेरी क्वालिटी, चांसेस होते हैं कि आपका नैरेटिव ज्यादा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, ज़ारा शाहजहां, पॉपुलर डिजाइनर, राइट। ये 3 पिक्चर्स मैंने ज़ारा शाहजहां के इंस्टाग्राम से ली। #I made your clothes। खवातीन बताएं यहाँ पे क्या डिफरेंट कर रही है ज़ारा, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट को शेयर कर रहे हैं। एक मिनट, खवातीन बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो क्या दिखा रही है यहाँ पे, एक मिनट एक करके, नहीं, हाँ एम्ब्रॉयडरी तो हो रही है, बट वो दिखा किन लोगों को रही है, वो लोग कौन हैं, उसके वर्कर्स हैं। तो मेरा सवाल जी, ओके, मुझे ये बताएं, सादे लफ्जों में मुझे ये बताएं कि जो डिजाइनर्स होते हैं, ये जो आप लोग कपड़ा बनाते हैं या अपना ब्रेसलेट बनाते हैं, आप कभी बी ऑनेस्ट, चलिए जवाब ना दें, दिल में जवाब दीजिएगा, कभी आप अपने वर्कर्स को फ्रंट पे लेकर आते हैं? आप नहीं लेकर आते। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे वर्कर्स हमें तोड़ के चले जाएंगे दूसरी तरफ। ज़ारा शाहजहां ने इसी टैबू को तोड़ दिया। उसने कहा, उसने अपने वर्कर्स को दिखाया और उसने कहा आई नीड योर क्लोथ। सो यहाँ पर वो नैरेटिव क्या बिल्ड कर रही है, व्हाट इज द नैरेटिव, endorse your workers as well। नैरेटिव क्या है, कस्टमर। देखो, नैरेटिव इज कस्टमर ओरिएंटेड। मैं अगर इनका कस्टमर हूं, मैं क्या समझू इसको देख के कि ज़ारा शाहजहां क्या ब्रांड है, कैसा ब्रांड है, सॉरी, डाउन टू अर्थ इज समथिंग एल्स, एम्पावरमेंट। एक आर्टिकल कितने प्रोसेस से गुजरता है, तो ये सारी चीजें रिलेट करके एक चीज पे आ जाती है। वी आर ट्रांसपेरेंट, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। इट इज द वेरी पावरफुल ब्रांड क्वालिटी। जब आप अपनी ब्रांड की चीजें लोगों के सामने आउट करते हैं, टेल पीपल दिस इज हाउ वी गिव यू योर एक्सपीरियंस। ठीक है, एक और एग्जांपल की, मुझे लाहौर का एक बर्गर जॉइंट है जिसका नाम है जॉनी एंड जुगनू। किसी ने सुना हुआ है? यस सर, सुना हुआ है जॉनी एंड जुगनू, वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। जब लाहौर जैसी मार्केट पे, जिसको फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, वहां पे एक नया बर्गर बेचने वाला आएगा, उसको कंपटीशन मिलेगा, मिलेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जब लॉन्च किया तो इन्होंने एंटरटेनमेंट का सहारा ले लिया। अब अगर कोई और बर्गर वाला आप बोलेंगे, आप इन्फ्लुएंसर्स को फ्री बर्गर्स भेजेंगे,
इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को लिफाफे भेजे और लिफाफे के अंदर कच्चे आलू थे, कच्चे आलू, और उस आलू के ऊपर लिखा हुआ था कुंडी ना खड़का सीधा आलू था। डिफरेंट रिजल्ट। हमजा सदीक ने लिखा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड ब्लॉगर्स, हैट्स ऑफ टू जॉनी एंड जुड्डू फॉर कमिंग अप विद द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कुंडी ना खड़का सीधा आलू था। मलाइका ताहिर ने लिखा, nothing better than finding a potato lying in a mail on a Sunday and that too with a message. Nothing can say it better than a potato after all. Thanks Johnny and Judu and so on and so forth. When you do something differently, it clicks. ये भी बेच सकते थे बर्गर, ये भी फ्राइज बेच सकते थे, क्यों नहीं बेचे? Because they wanted to do something different. Foodies are us, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे डेली बेसिस के ऊपर एक नया बर्गर वाला खोल रहा है, वो कैसे अपना डिफरेंस क्रिएट करे? और उसके बाद वो टाइम भी आया कि इन्होंने इनके 5 ब्रांचेज हो चुकी हैं, ये करीम से हम सब वाकिफ है, करीम से, करीम ऐप। जब इलेक्शंस आए 2018 के, इन्होंने कैंपेन्स लॉन्च की। कल भी प्रोमो जिंदा था, आज भी प्रोमो जिंदा है। प्रोमो कोड क्या है? 10%। नाम ना लीजिएगा, नाम ना लीजिएगा। कल भी प्रोमो जिंदा था, आज भी प्रोमो जिंदा है। ज़हन में लाएं कि ये किस पॉलिटिकल पर्सनालिटी का नाम लिया जा रहा है, नाम ना लीजिएगा। और डिस्काउंट कोड क्या है? 10%, राइट? सो रेलेवेंट, एंटरटेनमेंट से रेलेवेंस क्रिएट करके अपने आप को वो कर दिया। मुझे क्यों निकाला कि मुझे पे क्रॉस डाल के प्रोमो क्यों निकाला? ठीक है जी। मेरे अजीज हमवतनों, प्रोमो कोड 111 हम रिलेट कर सकते हैं। बॉस नाम ले लेना, मुझे ना बता दे या वीगो ना खड़ी हो जाए, ठीक है? सो अच्छा, अगले वाला जो है, गाड़ी आ नहीं रही, गाड़ी आ गई है। प्रोमो कोड धरना। सी बेच क्या रहे हैं करीम? करीम क्या बेच रही है? राइड शेयरिंग। कहीं पर आपको नजर आ रहा है राइड शेयरिंग? वी आर द बेस्ट राइड शेयरिंग। हमारी क्वालिटी बॉस, क्वालिटी आपने बोल दिया, अब आप पकड़े गए। क्वालिटी इज द बेस्ट, हमारी ऐप इज द बेस्ट। नो, यू डोंट हैव टू। In digital marketing, this does not matter. It only matters is narrative. I have worked with big and small clients पिछले कुछ 14 साल से पाकिस्तान की कोई यूके उसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। मैंने जिस बड़े ब्रांड को लिया है या जिस पॉपुलर ब्रांड को लिया है, वो कभी अपने प्रोडक्ट फीचर्स पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा नैरेटिव बिल्ड करता है। सोशल मीडिया से आप अपना नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। ये एक और करीम का था, इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट अगेन वही बात है, बदनाम ना होंगे तो अपनी शादी से भागना हो तो करीम बाई करो। इसके ऊपर लोगों ने कंप्लेन किया, मैं सोसाइटी डिफरेंस, बट प्रमोट तो हो गया ना, ठीक है? सो सोशल मीडिया की इक्वेशन वेरी सिंपल। कंटेंट गिव्स यू एंगेजमेंट, एंगेजमेंट गिव्स यू रैंक, रैंक गिव्स यू क्लिक एंड क्लिक गिव्स यू डॉलर। सो अगर आप ये समझ रहे हैं आप सब लोग कि जो मैं कंटेंट कर रहा हूं, कंटेंट से फौरन आपको डॉलर्स मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट कंटेंट आपको एंगेजमेंट देगा, एंगेजमेंट आपको रैंक देगा, रैंक से आपको क्लिक्स मिलेंगे और फिर क्लिक्स से आपको डॉलर। तो जो भी आप में से ज़हन में ये समझता है कि मैंने आज एक कंटेंट डाला और मैं कामयाब हो गया और मेरे पास डॉलर की बारिश होना शुरू की, ऐसा नहीं है। You have to be consistent. You have to come up with content on daily basis, and you have to ensure कि आपका content जो है वो कस्टमर के ज़हन में जगह बनाए। और अगर आप क्वालिटी के ऊपर करते रहेंगे तो चांसेस आर कि कंटेंट जगह नहीं, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन जो कि हम सब ने इसको फॉलो करना है।
सो मुझसे क्वेश्चन हर दफा पूछा जाता है कि अच्छा कंटेंट होता क्या है। 3 सवाल आते हैं, इस सवालों के ऊपर हम आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। एरिस्टोटल का पता है सबको कौन था? कौन था जी? अरस्तु। 6000 बीसी में, पता नहीं जो भी बीसी था उसके अंदर उसने एक परसुएशन ट्रायंगल बनाया। व्हाट इज परसुएशन? किसी को कन्विंस करना, परसुएट करना। जब आप ब्रांड के तौर पे अपना ई-कॉमर्स स्टोर रन करके अपने कस्टमर को क्या कर रहे होते हैं? परसुएट कर रहे होते हैं कि वो आपसे खरीदें, राइट? तो एरिस्टोटल ने एक परसुएशन ट्रायंगल बनाया जिसमें उसने ये कहा कि किसी को भी आपने परसुएट करना होता है, किसी को भी, उसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को उसने कहा एथोस, ETHOS। दूसरे को उसने कहा पैथोस और तीसरे को उसने कहा लोगोस। मतलब क्या है? एथोस का मतलब है क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन जो आपको स्टोरी सुना रहा है। यानी मैंने जब आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, अगर मैं बिल्कुल ना बताता कि मैंने MBA किया हुआ है, मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस है, मैंने ये यूनिवर्सिटी गया हूँ, ये वो, तो आपके जहन के अंदर कहते हैं कि क्यों आप यहाँ पे खड़ा हो गए? आई हैव टू बिल्ड अप क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो पहली चीज है एथोस। दूसरी चीज जो लोगोस है उसका मतलब है फैक्ट्स, नंबर्स, 10%, 20%, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, एक्सेट्रा। तीसरी चीज जो पैथोस है वो है इमोशंस। मॉडर्न साइंस ने एरिस्टोटल के इस ट्रायंगल को नंबर्स दे दिए और उसने कहा कि अगर आपने किसी को भी परसुएट करना है, यू नीड 65% ऑफ पैथोस, 65% ऑफ पैथोस, 65% आपको इमोशंस चाहिए, 25% ऑफ फैक्ट्स and only 10% of credibility. So मेरा सवाल आपसे ये है कि एग्जाम में आपको पता है कि आप ये वाला एरिया ज्यादा कर लेंगे तो आपको 65% नंबर मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर फोकस करेंगे या उसके ऊपर फोकस करेंगे जिससे आप उसमें 10% नंबर मिल रहे हैं 65 के ऊपर? When we say quality, when we say credibility, when we say price, we are focusing on ethos, which is only 10% of persuasion. ठीक है? So persuade करना अपने कस्टमर के लिए it is very important that you build an emotional connection with that particular person. और जब आप emotional connection build कर लेते हैं, जो किसी भी तरह से हो सकता है, जो ह्यूमर से हो सकता है, जो उसके साथ इंगेज करने से हो सकता है, जो उसके साथ मतलब एक ताल्लुक बनाने से हो सकता है, नथिंग लाइक इट। कितनी वेटेज है इसकी इमोशंस? 65%. So it is 65% pathos, 25% logos, and 10% of ethos. ये साइंस कहते हैं। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? Persuasion triangle. Aristotle's triangle of persuasion. ठीक है जी? So अच्छा कंटेंट क्या होता है जनाब? अच्छा कंटेंट वो होता है जो 3 सवालों के जवाब दे। 3 सवालों के जवाब दे। सबसे पहला सवाल, What is it that you are selling? आप क्या बेच रहे हैं? मिस अमान, आप क्या बेच रही हैं? आप कपड़ा बेच रही हैं या लोगों को अच्छा दिखना बेच रही हैं? अच्छा दिखना बेच रही हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप बेच क्या रहे हैं। एक हाई एंड रेस्टोरेंट खाना बेच रहा है या एम्बियंस बेच रहा है या एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बेच रहा है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपका कंटेंट नहीं आएगा। कभी आपने हाई एंड रेस्टोरेंट से ये नहीं सुना होगा कि हमारी चिकन टेरागोन खालिस देसी घी में बनाई जाती है। अगर हाई एंड रेस्टोरेंट ऐसा कहना शुरू कर दे आपको कैसा लगेगा? हमारी चिकन स्टेक खालिस देसी घी में तैयार की जाती है। Have you ever seen this? You haven't. Why?
आपको उनकी पोस्ट कैसी लगेगी? खूबसूरत से डेकोरेटेड खाना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब भी मेरे रेस्टोरेंट में कोई आएगा, सबसे पहले वो खाना खाने से पहले क्या करेगा? देखेगा और पिक्चर बनाएगा, और फिर क्या करेगा? पिक्चर को पोस्ट करेगा, और फिर क्या करेगा? वहां पर उस वेन्यू का नाम लिखेगा। अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, मसला आ गया ना। इसलिए वो शेफ्स को कहते हैं मुर्गी। आई एम नॉट सेइंग। अच्छा, एक और चीज, ये कल मुझसे ब्रेक में से पूछा भी था, मुझे याद आता। दिस डज नॉट मीन कि आप नैरेटिव इस तरह का बना के गंदा प्रोडक्ट बेचना शुरू करें। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं तो कस्टमर एंड से बात कर रहा हूं कि कस्टमर को अब आप उसका बेनिफिट नजर आना चाहिए, बट वो बेनिफिट से आप झूठ बोलना शुरू करके तो नहीं हो सकता। बड़े ब्रांड्स की पैराडोल फॉर एग्जांपल, मैं पैराडोल क्यों खाता हूं? मेरे सर में दर्द तो ठीक हो जाए। अब पैराडोल जितना भी बड़ा ब्रांड हो जाए, अगर मेरे सर में दर्द ठीक नहीं होएगा, सो राइट। सो प्लीज ये मत समझिए कि मेरे कहने का मकसद ये है कि आप गंदे प्रोडक्ट्स बना के सो गए, वो एक दफा बिकेगा, दो दफा बिकेगा, तीन दफा वो बंद हो जाए। दूसरा, हाउ आर यू सेलिंग इट? आप बेच कैसे रहे? वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं, फेसबुक के थ्रू बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, why should the customer buy your product? जब इस why का आपको जवाब मिल गया, तो आपकी जिंदगी सफल होगी। फिर आप एप्पल पर फोन बेचने वाले बात जाते हैं कि एप्पल पता नहीं क्यों यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और खुशी खुशी यूज कर रहे हैं। वेरी प्राउड दैट वी यूजिंग एप्पल। हमें नहीं पता उसका गीगा है, मेगा है, तुम्हें टेक्निकल पता नहीं कि वो रैम क्या होती है, तो रोम क्या होती है, तो मेगापिक्सेल्स क्या होता है। व्हाई शुड आई नो? ठीक है। सो व्हाई शुड द कस्टमर बाय फ्रॉम यू? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत क्विक एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। मुझे सिर्फ एक टेबल के ऊपर एक ग्रुप बनाते हैं, मैं सिर्फ 3 मिनट दूंगा आपको। एक स्टेटमेंट आपने बनानी है। हर टेबल के ऊपर एक प्रोडक्ट अपनी मर्जी का चूज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है जिसका आपने आंसर देना है वो है व्हाई शुड अ कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट चीजें है। बट चैलेंज क्या है? आप अपनी स्टेटमेंट में 2 लफ्ज नहीं यूज कर सकते। दो लफ्ज कौन से हैं? Quality or price. Quality or price. Very good. जिसने ये यूज किए लफ्ज किसी भी फॉर्म में, उसका वो predefined fail है। 0 मार्क्स। So you have 3 minutes of any product. एक क्वेश्चन है सर। Yes please. सर आप जो फुल डिस्कशन से जो हम आइडिया ले रहे हैं, आई एम नॉट एक मिनट एक्सक्यूज मी, उनका क्वेश्चन सुन ले बॉस। क्वेश्चन सुन ले जी। आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन और MBA। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, तो वी डू थिंग्स बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके। सो अगर आपकी ये पूरी डिस्कशन में एक रिवर्स इंजीनियर करूँ, तो जो मुझे लगा है कि आप कहते हैं कि क्वालिटी इज, आप ये ना इस पे फोकस करें, तो मैं एक एजम्पशन है, इज इट ट्रू? और अगर हम एक नई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में एंटर हो रहे हैं और एक मिनट अली प्लीज, उनका क्वेश्चन सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज एक मिनट रुक जाइएगा जी। सर अगर हम एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने कंपेटिटर्स फर्ज करें, क्लोथिंग ब्रांड है या जो भी है, तो वो तो नॉर्मली तकरीबन जो भी इंटर होगा उसी एक थ्रेश होल्ड के आगे चीज़ प्रोडक्ट बेचेगा। उसकी क्वालिटी वाइज मैं कह रहा हूँ, क्वालिटी बेहतर होगी, वो सबकी ऑलमोस्ट सेम होगी, बेहतर होगी। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि क्वालिटी पे फोकस ना करें। सादे लफ्जों में आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो आप कैसे आप कौन सी गाड़ी, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं सुजुकी कौन सी चलाते हैं? कल्टस चलाते हैं। आपके नजदीक सुजुकी कल्टस वुड बी वेरी गुड क्वालिटी। अगर मैं किसी और से पूछूं कि आपको सुजुकी कल्टस कैसे लगती है, क्वालिटी कैसी है उसकी, उनका क्या जवाब होगा? यस और नो, राइट? सो क्वालिटी, आप इंजीनियर हैं इसलिए आपके लिए मेरी बात समझना आसान होना चाहिए। इसलिए बिकॉज क्वालिटी इज रिलेटिव।
क्वालिटी मैं ये कह रहा हूँ कि सर्टेन थ्रेशहोल्ड के आगे क्वालिटी सब मैं इसी तकरीबन सवाल का ठीक है। जवाब दे रहा हूँ, जी। देयर इज नो थ्रेशहोल्ड। मैं ये कह रहा हूँ सर, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट क्वालिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करें क्वालिटी एक फिगर है, अबव 80 होगा तो ये बेहतर होगा। फर्ज करें सारे लोग अबव 80 क्वालिटी की चीज़ें बेच रहे हैं, मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ वो भी अबव 80 क्वालिटी के ऊपर ही है। द ओनली थिंग दैट मैं ग्रैब करूँ कस्टमर को, ये जो हम सब देख रहे हैं नैरेटिव, दैट इज़ द थिंग। चलें ये तो समझ में आता है, जो मेरी समझ में आ जाए, वो सब अबव 80 भेज रहे हैं, नैरेटिव द ओनली थिंग कि हम ग्रैब करें, और इमोशन 65%। और ये फर्ज करें अभी नई कोई चीज़ अब आ रही है वेयर यू डोंट हैव दैट बेंचमार्क ऑफ, देयर इज नो बेंचमार्क, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्यों नहीं है सर? ये मैं आपको बता रहा हूं ना, आई एम टेलिंग यू, यू सेल ग्लास एंड आई सेल ग्लास, व्हाट इज द बेंचमार्क? मैं गिराऊंगा टूटेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लासेस की हद तक तो ठीक है, एग्जिस्टिंग अच्छा चलिए, कंपेटिटर। मैं कपड़ों की बात कर लेते हैं। यू आर वेयरिंग अ कॉटन सूट, आई एम वेयरिंग अ कॉटन सूट, व्हाट इज द बेंचमार्क? ठीक हो गया ये तो सर। अच्छा फिर प्रोडक्ट बताए ना, हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, आपने कहा सुजुकी कल्टस, आई डोंट लाइक सुजुकी कल्टस, व्हाट इज द बेंचमार्क? Nestle water or Nestle water or Marine Sparklets, what is the bench? There is no benchmark. At least in the minds of your customer, there is no मैं benchmark. ये कह रहा हूँ सर कि नैरेटिव अगर चले बेंचमार्क नहीं है, बट एक सर्टेन लिमिट से तो बेहतर होगी। फर्ज करें नैरेटिव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपने एक 6 मंथ्स के लिए फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आपका नैरेटिव है, उसके बाद दूसरा नैरेटिव है, तीसरा है, कब तक आप नैरेटिव बेस्ड चीजें बेचते जब रहेंगे? पूरी कायनात जब तक चलती रहेगी और आपका ब्रांड चलता रहेगा, तब तक आप बेच। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। एप्पल जब कहता है ना, एप्पल नहीं बताता मुझे कि इतने मेगा हर्ट्ज, इतने मेगा प्रोसेसर, गीगा प्रोसेसर, फलाना ढिमकाना, दैट डज नॉट मीन कि एप्पल का फोन बुरा होता है। लेकिन उसने नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर दिया कि मैं जब भी नया फोन निकालूंगा, एप्पल कहता है, वो पिछले से बेहतर होगा। सो आई डोंट केयर व्हाट इज इन माय फोन, I believe in Apple and I believe in that narrative and I think कि ये वाला फोन जो होगा ये पहले से बेहतर होगा। अगर फर्ज करें नई कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी यही नए फोन एग्जांपल दूं आपको, टाइम नहीं लूंगा इसके अंदर। एक नया फोन लॉन्च हो रहा है, नथिंग फोन, देखें। नथिंग फोन, एप्पल के ही एक एक्स उसका है, नथिंग फोन। आप उसको देखें, उसका ऐड देख लें, उसके ऐड के अंदर, क्योंकि वो एप्पल का एम्प्लॉई है, उसने एप्पल को फॉलो करने की कोशिश की। आप उसका ऐड देख के मुझे बताते हैं उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी। वो बैक पे इस तरह के Whatever, हाँ। उन्होंने मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, फलाना कुछ शो किया नहीं, शो किया बिकॉज दे हैव कम टू रियलाइज कि ये बेंचमार्क कुछ नहीं है। मैं आपको पीसी की एग्जांपल दी मैंने आपको, 5 लग्जरी होटल्स ऑफ पाकिस्तान, बट नैरेटिव जब आप क्वालिटी का एक वो सेट कर लेते हैं ना कि ये नंबर मैं ऐसे अचीव करूंगा, तो कस्टमर आते पूछते हैं हाउ डू यू थिंक योर प्रोडक्ट इज गुड क्वालिटी। ठीक है, ओके, सो 3 minutes. Why should a customer buy from you? Do not use these 2 words. Done? Okay. Done? हाँ, आपको सवाल प्रोडक्ट है, जो हम